मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रेया इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्शन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 11.2 का 5th क्वेश्चन देखिए। कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर ए को सेंटर लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, और एक बार बी को सेंटर लेना है। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। कह रहा है दोनों सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहाँ से, दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले काम क्या है, हमें ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं ऑफ 8 सेंटीमीटर। ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करना है आप लोगों को कि ए को सेंटर सपोज करते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटर सपोज करते हुए वी हैव ड्रॉन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की आर्क ली और ए से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जहाँ पे ए क्या है, सेंटर है, और रेडियस कितना है इसका 4 सेंटीमीटर। कितना क्लियर हुआ। ठीक, फिर क्या करना है, बी को हमें रेडियस, बी को सेंटर सपोज करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। बी को सेंटर सपोज करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सेंटर हो गया और ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ अब तक डायग्राम। ठीक, अब क्या करना है हमें, देखो इस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट बी, दूसरे सर्कल के सेंटर से। ठीक, और ऐसे ही इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ए। क्लियर हो गया, मतलब दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से ड्रॉ करनी है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से। ठीक, सबसे पहले अगर हमें इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, बी पॉइंट से। ठीक, तो क्या करते हैं, सेंटर को बी पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये तो हो ही गया हमारा। फिर क्या करते हैं, अब इस लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये एक बार ऊपर आर्क लगाए और एक बार फ्रॉम द पॉइंट ए। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड वही है अपना। ठीक है, क्या करोगे, जहाँ पे ये दोनों आर्क कट हो रही है उनको आप ज्वाइन कर दो। इतना काम हो गया। ठीक है, अब सपोज करो ये कट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट एम। ठीक, तो क्या करोगे, एम को सेंटर सपोज करते हुए, मेथड वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा डायग्राम, लेकिन मेथड वही है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। एम बी या फिर एम ए को क्या अपना रेडियस सपोज करते हुए और एम को सेंटर सपोज करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो देखो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, तो हमारा जो पहले वाला सर्कल था ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट हो गया, इसको आप नाम दे दो P, और एक पॉइंट हो गया आपका Q। ठीक है, मिल गए भाई 2 पॉइंट, जैसे करते हैं बिल्कुल वही सेम है। अब B से किसको ज्वाइन कर दें, एक बार P को ज्वाइन B टू P, और एक बार B से किसको ज्वाइन कर दें हम, Q को ज्वाइन B टू Q। ये आ गई हमारे पास 2 टेंजेंट्स आ गई फर्स्ट वाले सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो स्मॉल सर्कल है इसके ऊपर भी 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, ए पॉइंट से। ठीक, तो क्या करते हैं, इस सर्कल के ऊपर ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो पहला काम वही, बी को ए से ज्वाइन कर दें। ठीक है, फिर ए बी क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने अभी किया ही था, तो इस सर्कल को ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, कर रहा है 2 पॉइंट पे कट, जरूरत ही नहीं करने की क्योंकि भाई सारा सेम ही काम है। तो 2 पॉइंट हमें कौन कौन से मिल गए, एक तो ये हो गया हमारे पास एन, और एक पॉइंट हो गया ये ओ, 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, बस 2 पॉइंट पे कट हो गया, तो ए से एक बार आप इसको ज्वाइन कर दो ओ को, और एक क्या कर दो, ए से किसको ज्वाइन कर दो आप, एन को। ए से हमने ज्वाइन कर दिया एन को। ठीक है, तो जो बिगर सर्कल है उसके ऊपर 2 टेंजेंट कौन सी आ गई, क्यू बी एंड पी बी। ठीक, और जो स्मॉल सर्कल है उसके ऊपर 2 टेंजेंट कौन सी आ गई हमारे पास, ए ओ एंड ए एन। ठीक है, क्लियर हो गया, करा वही सेम है अपना जैसे टेंजेंट ड्रॉ करना आपको बता रखा है। ठीक, सिर्फ इसमें ये कहा गया था कि एक लाइन सेगमेंट है
उसके एक पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ है और दूसरे वाले पे अलग सर्कल ड्रॉ है, ठीक। अब पहले मुझे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसके सेंटर से, तो अपना वही सेम काम है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल इसको दो पॉइंट पे जहाँ पे कट करेगा उसको इस सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर इस वाले सर्कल के ऊपर भी क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, तो वही सेम काम, ज्वाइन करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कल जहाँ दो पॉइंट पे कट करेगा उसको इस ज्वाइन कर दो, ठीक है। क्लियर, ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। अभी क्या है, थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे मेजरमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग क्या है आइडिया ले लो कि हाँ हमारा डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल। ए बी सी क्या गिवन है, राइट ट्रायंगल गिवन है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ए बी इज़ 6 एंड बी सी इज़ 8 और राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, इसके अंदर हमने ए बी हमने ड्रॉ कर दी है, जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने मेजरमेंट ली, ए बी इज़ 6, ये हो गया। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास एंगल बी 90 दे रखा है, क्लियर। तो अगर हमारे पास एंगल बी 90 है ना, तो आप यहाँ पे बी सी ले लो। बी सी कितना दे रखा है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 8, कि एंगल 90 हमें कहाँ बनाना है, अपने बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया सी। एंगल बी 90 डिग्री का है, तो 90 का एंगल हमें बनाना आता है। तो देखो कैसे करोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना, इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, ठीक है। तो एंगल बी पे 90 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट आर्क जो है वो कितने की लगेगी हमारे पास 60 डिग्री, जो नेक्स्ट आर्क है वो हो गई 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर, दैट विल गिव्स अस एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक। अब बी से लेके ए तक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 6, क्लियर। ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए, ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास राइट ट्रायंगल आ गया, जो राइट ट्रायंगल जो है वो कहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, एट पॉइंट बी। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब कह रहा है बी डी इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब देखो बी से हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे ए सी पे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट से आप क्या करो, बी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो बी से आप एक आर्क लगाओ कहाँ पे, ए सी के ऊपर, ठीक है। और जितना आपने मेजरमेंट लिया, अभी तो आपकी मर्ज़ी कितनी भी ले सकते हो, लेकिन वो ए सी को 2 पॉइंट पे कट करनी चाहिए, ठीक। अब जितनी आपने मेजरमेंट ली है उतनी ही मेजरमेंट से एक बार आप आर्क लगाओगे कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। और एक बार आप आर्क लगाओगे कहाँ से, अपना इस वाले पॉइंट से। इतना हो गया, ठीक। अब उसके बाद इस बी को आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट आ गया आपके पास, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ध्यान रखना हमने परपेंडिकुलर की बात कर रही है, ना कि भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये जो बी डी है ये क्या आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर ऑन ए सी। परपेंडिकुलर क्लियर हो, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब कह रहा है द सर्कल थ्रू बी सी डी इज़ ड्रॉन। एक सर्कल हमने ड्रॉ करा है जो कहाँ से पास कर रहा है, बी सी और डी से। अब देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि हमें पता है कि हमने पढ़ा था सर्कल चैप्टर के अंदर कि डायामीटर जो होता है, ठीक, डायामीटर ऑफ ए सर्कल वो बाउंड्री पे कितना का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है, पढ़ रखा है हमने ये, ठीक। तो अब देखो बी सी डी से पास होता हुआ हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और एंगल डी कितना है 90। इसका मतलब बी सी किसका काम कर रहा होगा, डायामीटर का। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए बी सी का हाफ कर दें, वहाँ से हमें रेडियस और सेंटर मिल जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली हमें बी सी का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, वही हाफ से ज़्यादा की आप आर्क ले लो, एक बार सी पॉइंट से और एक बार अपना बी पॉइंट से, और बी पॉइंट से और एक बार अपना ये हो गया सी पॉइंट से, क्लियर। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, और जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो ये बी सी को एक पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो ओ बी या फिर ओ सी को, ओ को सेंटर सपोज करते हुए और ओ बी या फिर ओ सी को रेडियस सपोज करते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करो। और जो ये सर्कल है ना, अगर आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना है तो ये डी पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, ठीक। मिल गया हमारे पास एक सर्कल जो कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, बी सी डी से। इतना काम हुआ, ठीक।
अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब क्या करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस सर्कल के ऊपर, कहाँ से, ए से। ठीक, तो अपना वही पुराना काम, ए से हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से ए को ज्वाइन कर दें, सर्कल के सेंटर से ए को ज्वाइन कर दें। फिर क्या करते हैं, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही हाफ से ज़्यादा की आर्क लगाओगे, एक बार ओ पॉइंट से और एक बार आप मेजरमेंट लो अपनी ए पॉइंट से, एक बार ओ पॉइंट से और एक बार ए पॉइंट से। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ड्रॉ हो गया, इनको आप ज्वाइन कर दो। ठीक, ये हमने ज्वाइन किया। सपोज करो ये कट कर रहा है कहाँ पे, एम पे, ये करते थे। अब क्या करेंगे, एम को सेंटर सपोज करेंगे और ए एम या फिर एम ओ को क्या सपोज करेंगे, रेडियस। एम को सेंटर सपोज करेंगे और ओ एम या फिर ए एम को क्या सपोज कर लेते हैं, रेडियस। एक सर्कल ड्रॉ करो, जो सर्कल हमारे प्रीवियस सर्कल जिसकी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा। आप देखोगे तो एक पॉइंट बी पे ही कट करेगा, यहाँ पे जिसका बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनेगा ना, उसका देखना ये वाला सर्कल इसको बी पे ही कट करेगा। ठीक है, इसमें है यहाँ पे, और अदर पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी ई। ठीक, जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो बस टेंजेंट कौन कौन सी हो गई, एक तो ए बी, ये तो पहले से प्रीवियसली हमारे पास ड्रॉन है टेंजेंट, और एक और टेंजेंट कौन सी हो गई हमारे पास, ए ई। ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ए बी और ए ई। दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम। ठीक, इसको करना बिल्कुल आराम से है, क्योंकि क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बस। ठीक, बाकी तो अपना सिंपल ही है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही यूज़ हो रहा है इसके अंदर। लेकिन डायग्राम क्या है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। ठीक, ए बी सी हमने राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, बी एंगल 90, सी और ये हो गया ए। ठीक है, फिर बी से यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, बी से एक आर्क मेजर करी जो इस तरह इसको एसीओ कट करेगी। ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ एक बार यहाँ से कट करा, एक बार हमने यहाँ से कट करा। ठीक, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करा तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया डी, जो क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कहाँ से पास करेगा, बी सी डी से। उसके लिए बी सी क्या है, डायमीटर है, तो हमें पहले रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। सेंटर क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो हमें बी सी का क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही हाफ से ज़्यादा आर्क बी से, हाफ से ज़्यादा आर्क सी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर मिल गया ओ, और ओ सी या फिर ओ बी क्या हो गया, रेडियस। फिर हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, इस वाले सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, अपने ए पॉइंट से। तो काम भाई पुराना ही काम है, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है ए पॉइंट से। तो क्या करोगे, ओ को ए से ज्वाइन करोगे, फिर ओ ए का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, जहाँ पे ये कट कर गया उसको सेंटर मानते हुए और ओ ए या फिर ओ सी को रेडियस सपोज करते हुए एक और सर्कल पास ज्वाइन कर दोगे यहाँ से। ठीक, आप देखोगे कि ये सर्कल कहाँ पे कट हो रहा है, एक तो बी पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक, और दूसरा पॉइंट देखना यहाँ पे होएगा ये बी पे कट, और दूसरा पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है उसको हमें नाम दे दिया ई। ठीक है, तो 2 टेंजेंट कौन कौन सी हो गई, एक तो ए बी और एक कौन सी हो गई, ए ई। ये आपका कंप्लीट डायग्राम बनेगा। क्लियर? हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है बैंगल की हेल्प से। कोई भी आप यहाँ पे कोई भी सर्कुलर सरफेस ले सकते हो और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक, अब कह रहा है टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट ले लो। तो इस सर्कल के आउटसाइड मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो पी पॉइंट। ठीक है, कह रहे कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अलग ये है कि अभी तक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या होता था, हम सेंटर को अपने पी पॉइंट से ज्वाइन करते थे। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि सर्कल हमें किसकी हेल्प से ड्रॉ करना है, बैंगल की हेल्प से। मतलब हमने प्रकार यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो हमें इसका सेंटर नहीं पता, तो पहला काम क्या है, इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक, अब सेंटर देखो कैसे फाइंड कर सकते हो। हमें पता है कि 2 कोड हम यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दें, कितनी भी लेंथ की आप 2 कोड यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक ये हो गई और एक हो गई हमारे पास ये वाली। ठीक है, अब ये इन दोनों कोड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये हमें 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए सर्कल, कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से किसी भी कोड्स को ज्वाइन करें तो वो उस कोड को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक,
या फिर अगर किसी कोड पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से। क्लियर? इसका हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता सेंटर कहाँ होगा, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो अब एक पर्टिकुलर पॉइंट लाने के लिए हम इस कोड का और क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेंथ अलग अलग हो सकती है। ठीक, अब क्या करोगे, इसका भी क्या ड्रॉ कर दो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक हमारे पास यहाँ पे आर्क हमने ड्रॉ कर दी और एक इस वाले पॉइंट से, ये दोनों हमारे पास कट हो गए। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों हमारे पास पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो, और जहाँ पे ये पहले वाले पॉइंट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ क्या मिल गया, सेंटर ऑफ आवर सर्कल। इतना क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में यही अलग था कि हमारे पास सेंटर नहीं था। ठीक, तो सेंटर ऑब्टेन हो गया हमारे पास ओ। ठीक, अब क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो अपना वही बिल्कुल सेम मेथड, सेंटर से इस पॉइंट को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ टू पी। ओ को हमने पी से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, ओ पी का क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओ पी का हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक बार पी से आर्क और एक बार अपना ओ से। ठीक है, यही था हमारे पास। अब इनको आप ज्वाइन कर दो। देखो, जब भी आप लोग इनको ज्वाइन करते हो ना, तो हमेशा इसको आप डॉटेड लाइन के अंदर ही ज्वाइन करें। ठीक, हो सकता है मेरी यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है वो थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से इसका परपेंडिकुलर थोड़ा सा लगा रहा है। ठीक, अब इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं जहाँ पे ये कट हुआ है, दैट इज़ एम। ठीक, अब अपने एम को सेंटर सपोज करते हुए और ओ एम और ओ पी को क्या लेते हुए, रेडियस। अगर आपके ओ एम और ओ पी की लेंथ बिल्कुल इक्वल आ रही है ना, मतलब आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना है। ठीक है, थोड़ा सा ये आइडिया होते हैं कि हाँ हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। एम को सेंटर सपोज करते हुए, ओ एम या फिर एम पी को रेडियस सपोज करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को, जिसकी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पे, और एक पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे। ठीक है, तो टेंजेंट कौन कौन सी हो गई, एक तो पी ए, पी को ए से ज्वाइन कर दो, और एक टेंजेंट कौन सी हो गई हमारे पास, पी बी, पी को बी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, इसमें अलग तो करा है, इसमें भाई ये टेंजेंट ड्रॉ करिए एक सर्कल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि इस वाले सर्कल का स्पेशल बोला गया था कि आप इसको बैंगल से ड्रॉ करो, चूड़ी से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेंटर नहीं था। ठीक, तो हमने पहला काम क्या करा, सेंटर का फाइंड करा। सेंटर कैसे फाइंड करा, कोई भी 2 कोड ले ली और उनका क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट हो गया, वो क्या आ गया हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल। बस, फिर सेंटर आ गया, सेंटर को कैसे ज्वाइन कर दिया हमने, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। फिर अपना वही सेम मेथड है। ठीक है, ओके।